हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसके लेखक मलयज हैं। इनका जन्म 1935 में हुआ था और निधन जो है 1982 में हुआ था। और इनका जन्म स्थान मऊ, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव और इनकी माँ थी प्रभावती और इनके पिता थे त्रिलोकीनाथ वर्मा। इन्होंने शिक्षा एमए अंग्रेजी में किए इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से। और इनके जो है छात्र जीवन क्षय रोग से ग्रसित थे। ऑपरेशन में इनका फेफड़ा काटकर निकाल दिया गया था। शेष जीवन ये दुर्बल, स्वस्थ और बार बार अस्वस्थ के कारण दवा के सहारा जीना पड़ा था। इनकी जो कृतियाँ हैं, जख्म के धूल, अपने होने की अप्रकाशित करता हुआ, और इनकी जो आलोचना है कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप, और इनकी जो है सृजनात्मक गद्य हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन यह एक डायरी है जिसे मलयज द्वारा लिखा गया है। मलयज जो है एक बौद्धिक व्यक्ति थे और डायरी लिखना इनके लिए जीवन जीने की कर्म जैसा था। डायरी की शुरुआत 15 जनवरी 1951 से किए थे, जब उनकी उम्र 16 वर्ष की थी। डायरी लिखने का यह सिलसिला 9 अप्रैल 1982 तक चलता रहा, जब उन्होंने अंतिम सांस ली, यानी 48 साल तक। जीवन में 32 साल तक मलयज ने डायरी लिखी है। डायरी के यह पृष्ठ कवि आलोचक मलयज के समय उथल पुथल और अनेक निजी जीवन की तकलीफें, बेचैनी के साथ एक गहरा रिश्ता बनाते हैं। डायरी एक औसत भारतीय लेखक के प्रवेश को आप उसकी समस्त जटिलताओं में देख सकते हैं। मलयज ने डायरी के माध्यम से, तारीख के माध्यम से विभिन्न जगहों के यथार्थ चित्रण किया है। लेखक ने तारीख के साथ अपने जीवन के सभी घटनाओं का चित्रण किया है। यह पाठ में लेखक की 1500 पृष्ठ में फैली हुई डायरिया की एक छोटी सी झलक है। रानीखेत, 14 जुलाई 1956 में। सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं। मिलिट्री की छावनी के लिए ईंधन, पूरे सीजन और आग आने वाले जरों के लिए भी। मौसम एकदम ठंडा हो गया है। बूंदाबूंदी और हवा। एक कलाकार के लिए यह जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। 18 जून 1957। एक खेत की पेड़ पर बैठी कौवा को देखकर कवि कहता है कि उम्र की फसल पक कर तैयार, सौ पाने को सुहाना रंग अब जरद पड़ चला है। एक मधुर आशापूर्ण फल जिसने अनुभव की तिताई के छिलके उतार फेंके हैं। 4 जुलाई कसौनी। आज भी कोई चिट्ठी नहीं। तबीयत किस तरह कदर बेचार हो उठी है। दोपहर तक आशा करती है कि कोई चिट्ठी आएगी, पर भारी भारी सी दोपहर बीत जाती है और कुछ नहीं आती है। अजीब सी बेचैनी मन में होती है। दिल्ली, 30 अगस्त 1976। सेव बेचती लड़की, उसकी कलाई में जितना जोर न था कि वह चाकू से सेव की फाँक काटकर ग्राहकों के चखाती है। 2-4 बार उसने कोशिश की, फिर एक सिखाई हुई
हंसकर चाकू पूरे हाथ में थमा दिया और कहा, खुद ही चख लो, मीठे मीठे हैं सेव। सेव तो वैसे ही मीठे थे, उनके रेग और खुशबू देखकर उनकी किस्म पहले ही जान चुका था। 9 दिसंबर 1978। जो कुछ लिखता हूँ वह सबका सब रचा नहीं होती, पृष्ठ तो और भी नहीं, जितना कुछ मैं भेजता हूँ उस सब में से रचना बीज नहीं होते हैं। 25 जुलाई 1980। इतना पता नहीं कितने सालों से मेरो जीवन का केंद्रीय अनुभव लगता है कि डर में मैं भीतर से बेतरह डरा हुआ व्यक्ति हूँ। इस डर के कई रूप हैं। बुरी बुरी बीमारियाँ का डर, घर का जब भी कोई आदमी बीमार पड़ता है मुझे डर लगता है कि कहीं उसे कोई भयंकर बीमारी न लग गई हो और तब मैं क्या करूँगा, जिसे किस अस्पताल में ले जाऊँगा, इलाज की कैसी व्यवस्था करूँगा। इस डर से कितने कितने घंटे मैंने तनाव में गुजारे हैं, एक पत्तों की तरह कांपते हुए, होठों में प्रार्थनाएं बुदबुदाते हुए किसी तरह संकट का यह क्षण काटे हैं। मन इतना कमज़ोर हो गया है कि उसमें डर बड़ी आसानी से घुस जाता है।